15 साल की उम्र में हम विधवा हो गए हैं। बाबू 12 साल का है, एगो 7 साल की लड़की है, एगो 11 साल का है। 15 साल की उम्र में हम विधवा हुए हैं, तो बहुत स्थिति डाउन है। हम रोड पर रहते हैं, ठेला लगाते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। खेसारी लाल से हम कहेंगे, क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव से? कहेंगे मेरा भी मदद कीजिए, जैसे सबका मदद कर रहे हैं वैसा ही मेरा भी मदद कीजिए गायकी लाइन में। हैं खेसारी भैया जी को कि वो बहुत लोगों को आगे बढ़ाए हैं, बहुत माताओं को मदद करते हैं, तो हमारे बाबू को भी मदद करिए और आगे बढ़ा दीजिए, बस यही सपना है। मैया हमारा नरमे आसन लगवाइए दे तू हो ना, ए मालिन हो मैया के बेनिया डोलाइए दे तू हो ना। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस स्थिति को जब आप देखेंगे ना तो आपके भी आंखों से आंसू झलक आएंगे। क्योंकि जिस तरीके का इनकी स्थिति है, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माँ किसी तरीके से ठेला चलाती हैं और इनको किसी तरीके से पाल रही हैं, पोस रही हैं, और इनका सपना है कि ये भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार बने। और ये बहुत सारे स्टारों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ही मुझे कुछ करिए, क्योंकि मुझे स्थिति बड़ी ख़राब है और पापा का जो सपना था मुझे उसे पूरा करना है। और आगे जो भी बातें हैं इनसे आपको बातचीत कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूरज। आपका भी स्वागत है। क्या हुआ है? पापा नहीं है मेरे, और हम बहुत कष्ट से अपना गायकी चला रहे हैं और घर परिवार भी चल रहा है धीरे। थोड़ा सा तेज बोलिए। पापा नहीं है हमारे, और पापा का मेरा सपना था कि मेरा बच्चा। अच्छा, पापा का आपका सपना था कि आप गाना गाएं? जी, और बड़े स्टार बने और स्टेज पे चढ़े। जी। तो अब क्या करते हैं अभी आप? अभी हम ठेला लगाते हैं कचरी का पटना में, और गायकी भी करते हैं। गायकी करते हैं अभी? जी। कितना उम्र था जब से आप गाना गाते हैं? 7 साल के थे तब से हम इस लाइन में आए। महज 7 साल की उम्र से आप गाना गाते हैं? जी। अभी आपका उम्र कितना है? 12 साल। 12 साल। जी। समझिए, ये 7 साल की उम्र से जब इनके पिताजी उस दुनिया में थे, तभी से गा रहे हैं। तभी से ना, जब इनके पिताजी इस दुनिया में थे तब इनकी उम्र महज 7 साल थी। उस उम्र से इनके पिताजी बोलते थे कि बाबू गाना गाओ, क्योंकि पिताजी का सपना था कि वो भी गाना गाएं। लेकिन स्थिति उस समय भी वैसी नहीं थी कि वो गाना गाएं। लेकिन जब गाना गाने लगे तो बीच में तबीयत खराब होती है और पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन पिताजी कह के गए हैं कि मेरे बाबू को स्टार बनाना, तो माँ कष्ट करके, दुख सह के, ठेला चलाकर इनको गाना गवाती है। आगे कुछ गाना सुना दीजिए आप। कि मेहनत कई के केतनो रुपया कमैबा, आचरा के सुख कत ही न बबुआ पैबा, सपना न होई कब पूरा, कि माई बिना जिंदगी अधूरा, ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। क्या बात है। अच्छा, कौन से बड़े स्टार से आप अनुरोध करेंगे? खेसारी लाल से हम कहेंगे। क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव से? कहेंगे मेरा भी मदद कीजिए, जैसे सबका मदद कर रहे हैं वैसा ही मेरा भी मदद कीजिए गायकी लाइन में। क्या मदद चाहते हैं आप? हमको भी काम दे, गाना गवाएं, पापा का मेरा सपना पूरा करवाएं हमसे। एक बार मौका दे खेसारी लाल हमको। जी। समझिए कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से ये बच्चा अनुरोध कर रहा है कि मुझे बहुत सारे लोगों का आप मदद करते हैं। सही बात है, आप इस बच्चे का भी मदद कीजिए, क्योंकि आप हमेशा कलाकारों के लिए भगवान साबित होते हैं और कलाकार जो भी छोटे हैं वो आपको अपना गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप पे लोग विश्वास करते हैं, ये बाबू का भी विश्वास है कि जिस तरीके से इसके पिता का सपना था कि ये हमारा बाबू गाना गाए, तो गाने में तो आ गया, लेकिन स्थिति उस तरह की है नहीं। माता जी भी हमारे साइड में बातचीत कर लेंगे, माता जी से भी, कि क्या कुछ कह रही हैं, कि जिस स्थिति को ये लोग आज झेल रहे हैं उस स्थिति के बारे में हम माता जी से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे माँ? तो सबसे पहले कहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं उसका हमारा प्रणाम स्वीकार करें जी। हम बहुत कष्ट से अपना मतलब कि 15 साल की उम्र में हम विधवा हो गए हैं। बाबू 12 साल का है, एगो 7 साल की लड़की है, एगो 11 साल का है। 15 साल की उम्र में हम विधवा हुए हैं, तो बहुत स्थिति डाउन है। हम रोड पर रहते हैं, ठेला लगाते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं कि घर वाले हमारे छोड़ते हैं, स्थिति उनका नहीं है सपोर्ट करने का।
तो इन लोग का हम पढ़ा रहे हैं, सरकारी में पढ़ाते हैं। पैसा के कारण जब पापा इनके थे तो ये लोग जाते थे ट्यूशन, जब पापा नहीं है तो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं ये लोग, ट्यूशन उसन नहीं जाते हैं ये लोग। तंगी बहुत ज़्यादा है। तो इनके पापा का सपना था कि हमारा बेटा स्टार बने, गाना गाए, स्टेज पर चढ़े, तो उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया। अब हम सोचते हैं कि जो सपना पूरा जीते जी नहीं हो पाया, गांव समाज के लोग तो जानवे करते हैं कि लोग हंसने लगता है, बिखर जाता है परिवार। तो हम सोचते हैं कि मतलब कि वो नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा हो जाए और बाबू उनका सपना पूरा कर दे। तो हम यही कहेंगे कि स्टार तो सभी लोग हैं, सभी लोग स्टार हैं, पवन भैया हैं, गुंजन में सभी लोग हैं स्टार में, मगर किसी को किसी जल्दी मदद नहीं करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं। तो हमने देखे हैं खेसारी भैया जी को कि वो बहुत लोगों को आगे बढ़ाए हैं, बहुत माताओं को मदद करते हैं। तो हमारे बाबू को भी मदद करिए और आगे बढ़ा दीजिए, बस यही सपना है हमारा। और क्या कहें हम। क्या करते हैं आप? हम ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं संजय नगर रोड नंबर 4 में, पटना में हम ठेला लगाते हैं। 10 बजे रात तक वहाँ रहते हैं इन लोगों के लिए, शाम 5 बजे चल जाते हैं, 10 बजे तक वहाँ रहते हैं हम। तो तंगी बहुत ज़्यादा है, खर्चा नहीं निकल पाता है। किस दिन 50 रुपया, किस दिन 100 रुपया, उसी पैसा बिटोर के अपना घर खर्चा हम चलाते हैं। जैसे पैसा वैसे बिटोरते हैं, महीना दिन पे हम राशन पाते अपना भरते हैं। इच्छा अनुसार भोजन नहीं हो पाता है, जो इच्छा है वो कपड़ा तो आदमी नहीं पहन पाता था। पापा थे तो इनके होता था, अब नहीं होता है। पापा थे तो बहुत स्थिति अच्छा था, अब नहीं हो पाता है। उनका मतलब पैसे के कारण भी उनकी जान गई है, पैसे के कारण से उनका जान गई है। पैसा 28 लाख रुपए लोग मांगे थे, हमारे पास नहीं था। वो बहुत 28 लाख रुपए 28 लाख रुपए से मांगे थे, तो बहुत मतलब तड़प के उनकी जान गई है, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो वो दिन हमको कभी भूल पाएंगे नहीं। अब बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम ऐसा रोड पर आएंगे, ऐसा स्थिति हमारा होगा, मगर हो गया है। उसके बावजूद हमको पेंशन उनशन कुछ नहीं मिलता है, हमको कुछ नहीं, किसी से मुखिया सरपंच गांव जवार किसी से हमको कोई मदद नहीं मिला है। बाबू लोग के भी नाम से कुछ नहीं हुआ, बेटी है 7 साल की उसके नाम से भी कुछ नहीं हुआ, हमको कोई मदद नहीं मिला है। इसी वजह से हमको बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा तंग है। हम क्या बताएं, मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा तंग है। हम लोग से खर्चा नहीं चल पाता है बच्चों का, अपना कैसे करके चलाते हैं। कितना बच्चा है आपका? 3 बच्चा है। 3 बच्चा? 3 बच्चा है। अच्छा। 2 बाबू लोग है और 1 7 साल की लड़की है, जो बहुत छोटी है। और आप ठेला चलाती हैं? हम ठेला चला के इन लोगों को खिलाते हैं। अब समझिए कि 2 भाई और 1 बहन है, और माँ किसी तरीके से ठेला चलाती हैं, और उसके बाद इस स्थिति को देखने के बाद आंखें नम हो जाएगी आपकी भी। और पर्सनली जितने भी कलाकार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, खेसारी पवन जितने भी हैं, जितना आपसे हो सकता है बाबू का मदद कीजिए, क्योंकि स्थिति भी बाबू का भी अच्छा नहीं है। कोई और गाना सुना दीजिए थोड़ा सा। तो मेरा एक गाना आया था जब हम शुरुआत किए थे तब का, कि निमिया पे हो सखी झुलुआ लगाइम, ऐसा तोरे बहिनिया के घर ही बुलाइम, कि मैया हमारा नरमे आसन लगवाइए दे तू हो ना, ए मालिन हो मैया के बेनिया डोलाइए दे तू हो ना। क्या बात है। तो ये सभी बातें आपको हम दिखाए। इस स्थिति को देखने में आप क्या सोचते हैं, ये आप अवश्य बताएगा। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी लोग इस बाबू का मदद करें। और क्योंकि सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा मदद कीजिए, स्टूडियो वाले भैया लोग और कंपनी वाले भाई लोग, और जितना भी बड़े स्टार हैं, खेसारी भैया, पवन भैया, जितना भी बड़े स्टार हैं, मेरा मदद कीजिए, हमको एक बार मौका दीजिए। ऐसा कीजिए कि हम स्टार बन जाए और मेरा मम्मी ठेला ना, मेरा क्या बोल रहे हैं, ऐसा कीजिए कि मेरा मम्मी ठेला ना लगा पाए और हम स्टार बन जाए और हम खुद पैसा कमाने लगे। बिल्कुल। हाथ जोड़ के माँ और बेटे दोनों आदमी आपसे गुहार कर रहे हैं कि कृपया करके मदद जरूर कीजिए। हम भी आप लोगों से मतलब कि दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं कि आखिर में कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारे लोगों का मदद करते हैं, बाबू का मदद जरूर कीजिए, ताकि स्थिति कुछ सुधार हो जाए। और मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।